मुझ से किसी साहब ने पूछा कि किसी ऐसे सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इसमें गिरामी बताएं जिन्होंने ज़िंदगी में सिर्फ़ एक ही शादी की हो। तलाश बिस्यार के बावजूद दिमाग के गूगल से कोई जवाब न बन पाया। मजबूरन कुतुब सियर सहाबा की तरफ रुजू करना पड़ा, मगर वहाँ भी वर्क गर्दानी का सिलसिला तवील तर होता चला गया, लेकिन किसी एक भी सहाबी रसूल का ऐसा नाम सामने नहीं आया जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तवील ज़िंदगी पाई हो और एक ही शादी पर इक्तिफा किया हो। अलबत्ता ऐसे कई असहाब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी नज़र से गुज़रे जिन्होंने पहली शादी की और कुछ अरसे बाद राह खुदा में शहीद हो गए या कबल अज़ निकाह ही वो जामे शहादत नोश फरमा गए। फिर काफ़ी जुस्तजू के बाद तवील ज़िंदगी पाने वाले सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से सिर्फ़ एक हस्ती ऐसी मिली जिनके सिर्फ़ एक बीवी होने पर मुअर्रिखीन ने इत्तिफाक किया, और वो हस्ती हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस उम्मत के अज़ीम दरवेश जुंदुब बिन जुनादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी, जिनके विसाल तक हज़रत उम्मे ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अलावा उनकी कोई और बीवी न थी। इनका तर्ज़ ज़िंदगी ही जमूर सहाबाए किराम से निराला और फ़क्र व ज़ुहद और तर्क दुनिया पर मबनी था। ताहम बाद मुअर्रिखीन ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी लिखा है कि उन्होंने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के अलावा किसी खातून से शादी नहीं की थी। अलबिदाया वन निहाया अस्दुल गाबा फ़ी मारिफ़त सहाबा, इन दो हज़रात के अलावा ऐसे किसी और सहाबी का नाम आपको मालूम हो तो मुत्तले ज़रूर फरमाइएगा, जज़ाकुमुल्लाह। इन दो हज़रात के अलावा ऐसे किसी और सहाबी का नाम नामी मेरी नज़र से नहीं गुजरा। बारकैफ आज भी अरब ममालिक में एक बीवी पर इक्तिफा करने वाले को तअज्जुब की निगाह से देखा जाता है। वहाँ आज भी 2-3 शादियाँ तो मामूल ही का हिस्सा है। गालिबन बर्रे सगीर के मुसलमानों में एक से ज़ायद बीवी को मायूब समझने की सोच, ये मुझे जहाँ तक मालूम हुआ, ये हिंदुओं की कल्चर से मिली है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं कई ऐसे लोगों से मिला हूँ जो कि लोगों के हालात ज़िंदगी मुरतब करते थे, तो जब कोई शख्स फौत हो जाता तो वो यूँ लिखते कि फ़लाँ शख्स फौत हो गया और उसके नीचे फ़लाँ फ़लाँ थी, यानी उसकी बीवियाँ, माता वकानत तहतहु फ़लाना व फ़लाना। लेकिन जब किसी ऐसे शख्स के हालात लिखते जिसकी एक ही बीवी होती और वो शख्स फौत हो गया तो उसके ऊपर फ़लाँ थी, यानी माता व तरक फ़ौक़हु फ़लाना। इस कौल का खुलासा ये है कि जिस मुआशरे में एक बीवी आम हो जाए वो औरतों का मुआशरा है, मर्दों का नहीं, बनाया हुआ भी और चलाया हुआ भी। इब्न सीना कहते हैं कि जिसकी एक ही बीवी हो वो जवानी में बूढ़ा हो जाता है, उसे हड्डियों, कमर, गर्दन और जोड़ों के दर्द की शिकायत पैदा हो जाती है, उसकी मायूसी बढ़ जाती है, मेहनत कम हो जाती है, हंसी उसके चेहरे से उड़ जाती है, यानी हर वक्त शिकवे शिकायत ही करता नजर आएगा। काजी अबू मसूद कहते हैं कि जिसकी एक बीवी हो उसके लिए लोगों के माबैन फैसले करना जायज़ नहीं, यानी उसका काजी बनना दुरुस्त नहीं कि हर वक्त गुस्से की हालत में होगा और गुस्से में फ़ैसला जायज़ नहीं। इब्न खल्दून कहते हैं कि मैंने पिछली कौमों की हलाकत पर गौर व फिक्र किया तो मैंने देखा वो एक ही बीवी पर कनात करने वाले थे। इब्न मैसार कहते हैं कि उस शख्स की इबादत अच्छी नहीं हो सकती जिसकी फ़कत एक ही बीवी हो। अब्बासी खलीफा मामून रशीद से कहा गया कि बसरा में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक ही बीवी है, तो मामून रशीद ने कहा वो मर्द नहीं है। मर्द तो वो हैं जिनकी बीवी नहीं बल्कि बीवियां हों, और ये फितरत और सुन्नत दोनों के खिलाफ चल रहे हैं।
ابن یونس سے کہا گیا کہ یہود و نصارہ نے تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویاں رکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ اللہ عز و جل ذلت اور مسکنت کو ان کا مقدر بنانا چاہتے تھے۔ ابو معروف کرخی سے سوال ہوا کہ آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے جو اپنے آپ کو زاہد سمجھتے ہیں لیکن ایک بیوی رکھنے کے قائل ہیں؟ انہوں نے کہا یہ زاہد نہیں بلکہ یہ مجنون ہے۔ یہ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر رضی اللہ تعالی عنہم کے زہد کو نہیں پہنچ سکے۔ ابن فیاض سے ایسے لوگوں کے بارے میں سوال ہوا کہ جن کی ایک ہی بیوی ہے تو انہوں نے کہا وہ مردہ ہیں، بس کھاتے پیتے اور سانس لیتے ہیں۔ ابن اسحاق نے پورے شہر میں مال تقسیم کیا لیکن ایک بیوی والوں کو کچھ نہ دیا۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ اللہ عز و جل نے سفہاء یعنی ذہنی نابالغوں کو مال دینے سے منع کیا کہ وہ اسے ضائع کر دیتے۔ ابن عطا نے ایک بیوی رکھنے والے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان کو بڑا کیسے سمجھ لیں جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنت چھوڑ دیا، یعنی صحابہ کرام کی سنت کو۔ حصری کہتے ہیں کہ جب اللہ نے شادی کا حکم دیا تو 2 سے شروع کیا اور کہا 2 2 3 3 4 4 مثنا و ثلاث و رباع، یعنی 2 2 3 3 اور 4 4 سے شادیاں کرو، اور ایک کی اجازت ان کو دی جو خوف میں مبتلا ہو۔ تقی الدین مزنی سمرقند کے فقیہ بنے تو ان کو بتلایا گیا یہاں کچھ لوگ ایک بیوی کے قائل ہیں، تو انہوں نے کہا کیا وہ مسلمان ہیں؟ پھر اہل شہر کو واعظ کیا تو اگلے چاند سے پہلے 3000 شادیاں ہوئیں اور شہر میں کوئی کنواری مطلقہ اور بیوہ نہ رہی۔